हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। जी हाँ लाडलों, अगर आपके इरादों में, आपके अंदर अगर वो जुनून है, वो जोश है, वो पागलपन है, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि एक दिन उस आसमान को भी ज़मीन पर आना पड़ेगा। मतलब एक दिन उस मंजिल को भी अब खुद ब खुद मंजिल आपके पास चल करके आएगी। जी हाँ साथियों, अगर माँ बाप को कोई सपना दिखाया है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ में। मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के। हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है, इसकी अपन 18 की क्लास ही हमारी कर रहे हैं मेरे लाडलों। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, बेशक चाहे क्लास कितनी भी लगे अपने को, इस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप भरोसा करके चलिए दोस्तों। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आपने अगर मेरे ऊपर भरोसा जताया है मेरे लाडलों, तो मैं कभी भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या धोखा नहीं करूँगा। चलिए साथियों, तो मैं लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कुछ इस तरह के प्रश्नों की कि मैंने लिखा 1 बटा में, जैसे ये हमारे पास है 3 गुणा में 4, तो मैंने आपको बताया था कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। 1/3 माइनस में 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 बटा में मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर है 5 गुणा में 9, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/5 माइनस 1/9। आप कहोगे कि सर नहीं लिख सकते आप ऐसा। मैं कहूँगा कि क्यों मेरे लाल, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर जी इनके बीच का जो अंतर है ना, उतना ऊपर आना चाहिए। इनके बीच का अंतर 4 का है और आपने लिखा है यहाँ कितना, 1, तो ऊपर भी 4 करो। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों पर अपन काम कर रहे थे पिछली क्लास में। कुछ एक मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाए थे 5-7, और इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको इसी में कुछ चीज़ें ये सिखाई थी आपको कि nth पद का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, nth टर्म कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको सिखाई थी मेरे लाडलों। इसमें मैंने आपको बताया था a प्लस में n-1 गुणा में d, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। आज इसका मैं यूज करने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका बाद में मैंने आपको इनका योग बताया था, Sn बराबर बताया था मैंने आपको a प्लस में l और अपॉन में 2, और गुणा में होता है लाडलो क्या, n, जहाँ a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद। अंतिम पद कैसे याद करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये वाली चीज़ें अपन पिछली क्लास में कर रहे थे। आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। फिर भी मैं आपको इस सवाल से यहाँ से आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ मेरे साथियों। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई भी विकल्प नहीं है। बात समझ में आ रही है? सफलता का केवल एक ही विकल्प है, मेहनत, खुद पर भरोसा और मेहनत। यही एक विकल्प है सफलता का, अन्यथा कोई भी चीज़ आपको सफलता नहीं दिला सकती। चलिए लाडलो, 1/30 है, 1/42 प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 प्लस में 1/110, और इसका हमको निकालना है क्या, मान निकालना है। मुझे एक बात बताना मेरे साथियों, जो मेरे पास ये 1/30 है, इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 1/30 को अपन 1/30 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/5 गुणा 6, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बोलो, 6×5 = 30 लिख दिया। प्लस में आगे चलो, मैंने बोला कि 1/42 को इसको लिख सकते हैं क्या, 1/6 गुणा 7, बोलो 7×6 = 42। प्लस में 1/56 को क्या लिख सकता हूँ क्या, 7×8 = 56, 7 गुणा में 8। प्लस में 72 है, इसको लिख सकता हूँ 1/8 गुणा 9, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आपको कि सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 1/90, इसको क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/9 गुणा 10, यानी कि 9×9 = 90। और प्लस में 1/10 गुणा 11, 11×2 = 110, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। मैंने क्या किया कि इस वाले को इस वाले फॉर्म में परिवर्तित कर लिया। अब मुझे बताना मेरे साथियों, यहाँ अंतर कितने का, 1 का, यहाँ भी 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 1 का, और ऊपर भी 1 आ रहा है। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या अब बताओ, इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो? बिल्कुल, अब आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरह के प्रश्न ही तो समझाया था मैंने पिछली क्लास में आपको, जिसमें मैंने बताया था कि जो पहली संख्या होती है उसके पहले पद में से
पहली संख्या के पहले पद में से दूसरी संख्या के दूसरे टुकड़े को माइनस कर देते हैं। पहली संख्या के पहले टुकड़े में से अंतिम संख्या के पहली संख्या के पहले टुकड़े में से अंतिम संख्या के दूसरे टुकड़े को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ अंतर 1 का है तो मुझे यहाँ बार अगर आप 1/1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बता दो मेरे लाडलो, यहाँ एलसीएम कितना आ गया मेरा, 55 आ गया। तो 11 माइनस में यहाँ 5 हो गया। आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, यानी 6/55 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार का प्रश्न देख करके आपको घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो टेंशन में मत आना। इस तरह का क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार के एक फॉर्म बनाकर अवश्य देगा कि वो इस रूप में परिवर्तित हो सके। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न भी देखो ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। आप मुझे एक बात बताना मेरे साथियों, यहाँ पर 1/12 है। एक बार मैंने आपको क्या कहा है कि वीडियो को पॉज करके क्या आप खुद से करने की कोशिश किया करो और उसके बाद में आप क्या किया करो, अपना आंसर मैच किया करो। आंसर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो समझिए कि आपने कहाँ गलती की है। चलिए लाडलो, मुझे एक बात बताना, यहाँ पर 1/12 है। 1/12 को क्या आप लिख सकते हो क्या, 1/3 गुणा 4, बोले 4 तिया 12, प्लस में इसको 1/4 गुणा 5, बोलो लिख सकते हो क्या, 4 पंजे 20, प्लस में 1/30 को 5 गुणा क्या लिख सकते हो अपन, 6 लिख सकते हैं। प्लस में इसी प्रकार से अपन 6 गुणा 7 लिखेंगे, फिर 7 गुणा 8 होगा, 8 गुणा 9 होगा, चलो लिख ही लेते हैं अपन। 5 गुणा 6 तो 6 गुणा में क्या होगा अगला, 7, 7 छक्के 42, प्लस में 1 में इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 8, 8 7 56, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 8 7 56। ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना गुणा का चिन्ह इसमें। प्लस में 1/8 नाम 72, यानी 8 गुणा में 9 में लिख सकता हूँ। प्लस में 1/90 यानी कि 9 गुणा में क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब तो सर हमारा सवाल हो ही गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या के पहले टुकड़े में से, देखो अंतर कितने का है, 1 का ऊपर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऐसा सवाल करके आ चुके हैं। एक पहली संख्या के पहले टुकड़े में से 1/3 में से अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा माइनस यानी 1/10 घटाना है। मुझे बताना लाडलो, यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा तो 3 दाई का 30 और 10 तिया 30, यानी कि राइट आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 7/30। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आसान है चीज़ें, तो डरना नहीं है इस तरीके की चीज़ों को देख करके। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न को देखो, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, इसका मान निकालना अपने को। अब आप सोचोगे कि सर 1/3 का कैसे बनाएं, 1/15 का कैसे बनाएं। ये देखिए लाडलो, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ सीखने को मिलेगी। आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे इन चीज़ों को, बार बार आप इन चीज़ों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आप चाहोगे कि सर इसका मेथड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, मैं कहूँगा आपसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे लाडलो कि 3, 15, 35, 63, 99 का एलसीएम ले लो और उसके बाद में आप इसको हल करो। कितना लेंदी बन जाएगा कि पहले तो 3, 15, 35, 63 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, फिर उसमें 3 का भाग, फिर 15 का भाग, 35 का, 63 का, 99 का, फिर ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़कर उस एलसीएम का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इतना क्यों मत्थापच्ची करनी है अपने को यहाँ एग्जाम निकालना है, अपने को यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है जो मुझे पेज भरने हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ तो जितने कम समय में आप सवाल कर पाओगे उतने ही आगे निकलोगे मेरे लाडलों, इस बात का ध्यान रखना है लड्डुओं। चलिए साथियों, अच्छा आप दिमाग लगा सकते हो कि 1/3 है, इस 1/3 को क्या मैं 1/1 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या, बोलो 3 एकम 3 बन जाएगा। 1/15 को क्या 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या, 5 दिया, बोलो 15 बन गया कि नहीं बन गया, आ गई बात समझ में। प्लस 35 है, 35 को आप लिख सकते हो 1/5 गुणा 7, 7 63 को आप लिख सकते हो 1/7 नाम 63 लिख दिया। प्लस में 1/99 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 9 गुणा में 11, 11 नम्मा 99। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, क्या बता दो, अब ऐसा प्रश्न अपन करके नहीं आए क्या पिछली क्लास में। मुझे बताना मेरे लाडलो, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ भी कितने का है 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 2 का। अब अंतर 2 का आ गया तो मुझे पहले बार 1/2 लिखना पड़ेगा, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको।
5 का अंतर होता तो 1/5, 3 का होता तो 1/3, 4 का होता तो 1/4। अब आपको कि पिछले सवाल में क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे लाल यहाँ अंतर ही 1 का है तो 1/1 लिखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? कर रहा है क्या कोई? 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 2 का अंतर है तो 2 से फ़र्क पड़ेगा, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब पहली संख्या का पहला टुकड़ा क्या होगा? 1/1 माइनस अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा क्या होगा? 1/11 होगा। इसको मैं हल करूँगा मेरे लाडलों तो 1/2 गुणा में 11 मेरा एलसीएम, 11 एकम 11 और माइनस 1 मेरे लाडलो मुझे बताना यहाँ से 1/2 और गुणा में 11 में से 1 गया तो 10/11, 10/11 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार, और ये आ गया मेरा 5/11। राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन अपने को घुमाया थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या घुमाया, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपके सामने। ये रहा, ये प्रश्न देखो मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन एसएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे इस प्रश्न को पूछा गया है ध्यान से समझने की कोशिश करना। लाडलो मुझे एक बात बताना, यहाँ पर कंफ्यूज क्या हुआ था? स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ये हुआ था कि जो मेरे पास ये बन रहा है ना 1/9 आ गया, फिर 1/6 आ गया, फिर 1/12 आ गया। अब स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर यार जो 9 है, इस 9 के टुकड़े किस प्रकार से तोड़ूं मैं? 6 के तो वो पता कर लेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 के क्या हो जाएगा फिर 3 गुणा 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 गुणा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 गुणा 6 हो जाएगा। ऐसे तो वो पता कर लेगा यहाँ पर, और कर चुके थे विद्यार्थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ ये जो 1/9 है ये बड़ी सिरदर्दी का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसमें कुछ भी सिरदर्दी नहीं थी। अब मुझे बताना, इस 1/9 का टुकड़े नहीं बना पा रहा मैं, तो जो टुकड़े अगर नहीं बना पा रहे आप तो इसको छोड़ो ना। क्यों माथापच्ची करनी इसके साथ में? इस 1/9 को यूं क्यों रहने दो, अभी तक रख लो। ये लो 1/9 को ऐसे कैसे रख लो, प्लस में जो चल रहा है अब इसको अंदर लिख लो। 1/6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? प्लस में 1/12 को क्या लिख सकते हो आप? 3 गुणा 4। बात समझ में आ रही है? 3 गुणा 4। प्लस में 20 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 गुणा 5। और प्लस में 30 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? 1/5 गुणा 6। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1/5 गुणा 6। अब ये तो सारा काम अपन पीछे करके आ चुके हैं। 42 को हो जाएगा हमारा 6 गुणा 7, 7 छक्के 42। 56 हो जाएगा 1/7 गुणा 8, 8 और 7 56। प्लस में 72 हो जाएगा हमारा 1/8 गुणा 9, 8 नाम 72। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें? 1/9 का नहीं बन रहा था मेरे लाडलो, मैंने 1/9 को बाहर अलग से रख लिया। जितना बन रहा है उसका तो मैं काम करूं पहले। अब मेरे पास बताना 1/9 मेरा चल रहा है यूं कि यूं, और प्लस में है मेरे पास। अब मुझे बताना इसका अगर मैं मान निकालूंगा, इसका मान निकालूंगा तो पहली संख्या का पहला टुकड़ा 1/2 माइनस अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा, बोलो कितना है? 1/9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे एक बात बताना मेरे साथियों, प्लस अंदर सभी से गुणा हो जाएगा। प्लस जो है ये अंदर सभी से गुणा होगा, तो ये बताना क्या बनेगा मेरा? 1/9 चल ही रहा है हमारा साथ में, इसको छोड़ते नहीं है अपन, छोड़े नहीं इसको, तो 1/9 को लेकर चल रहे हैं साथ में। और प्लस में 1/2 है, बिल्कुल सर 1/2 है। माइनस में 1/9 है, माइनस में 1/9 है। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर एलसीएम लेके क्यों नहीं किया? अरे मेरे लाल, में एलसीएम लेके क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर 1/9 है, ये 1/9 किस में मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है। 1/9 ये किस में मिल रहा है? माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे। बचा क्या हमारा आंसर? 1/2 बचा। यही हमारा उत्तर है। अगर आप एलसीएम लोगे तो भी आंसर वही बनेगा। 18 एलसीएम आएगा, 18 एलसीएम आएगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस में 2, फिर 7/9, फिर अंदर बाहर एलसीएम लोगे वापस से, फिर आंसर क्या बनेगा? 1/2 ही बनेगा। तो आपको घबराना नहीं है इस तरीके का प्रश्न देख करके। क्लियर है? जितना काम हमारा बन रहा है इस सीरीज के साथ में उतना कीजिए, जिसका नहीं बन रहा है उसको साथ में लेते चलिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें? क्लियर है लाडलो? चलते हैं अब आगे, बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। चलिए मेरे लाडलो इस तरीके का सवाल अपन कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था। ये मैंने आपको कैसे समझाया था? मैंने आपको बताया था मेरे साथियों, यहाँ पर जब तीन गुणा में आ जाएं, 3 संख्याएं गुणा में आ जाती हैं तो अपन क्या करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक चीज़ समझाया था आप लोगों को कि मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने 2/3 गुणा 4 गुणा
5। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ 3 और 5 का अंतर, पहली और अंतिम संख्या का अंतर देखते हैं। अगर ऐसा ऊपर नहीं है तो वो गलत लिखा गया, ऐसा है तो सही लिखा गया, यानी कि 3 और 5 का अंतर 2, तो 2 लिखा है, सही लिखा। अब लेकिन कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 बटा में पहले तो 3 गुणा 4 करो और फिर -1 बटा में 4 गुणा क्या करो, 5 करो। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, उसी पर बेसड मेरे पास ये क्वेश्चन है। चलिए लाडलो, अब इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये देखना है मेरे साथियों, क्या 3 और 7 का अंतर 4 है क्या यहाँ 5 और 9 का अंतर 4 है क्या, यहाँ 7 और 11 का अंतर 4 है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर 4 है क्या, ऊपर भी 4 लिखा हुआ है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर ऊपर भी 4 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे रे लाडलो, यहाँ पर हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अब कुछ नहीं करना, हमें यही करना है कि जो मेरे पास ये दिया गया है मुझे बताना साथियों, जो ये मेरे पास जो ये होगा, जो मेरे पास ये पहला संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी, इसका जो पहला टुकड़ा बनेगा, इस पहली संख्या, अच्छा मतलब इसको मैं टुकड़े में तोड़ता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा में 3 गुणा 5 और -1 बटा में 5 गुणा 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे ही प्लस में इसको लिखूंगा मैं, ऐसे इसको करूँगा तो मैं लास्ट में इसको क्या लिखूंगा, 1 बटा में 7 गुणा 9 और माइनस में जितना मुझे काम है उतना ही काम करूंगा ना, मैं फालतू क्यों करूं, और माइनस में 1 बटा 9 गुणा में 11। बात समझ में आ रही है? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखी है। आपको कि सर बीच वाले पद को क्यों नहीं लिखा, अरे लिख ले, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से, लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने को मतलब किन किन चीज़ों से है, अपने को मतलब केवल और केवल किससे है, इस वाले पद से, समझ में आ रही है बात, और इस वाले पद से मतलब है मुझे तो, और किसी से तो मतलब ही नहीं है। ये बताना क्या बन गया मेरा, 1 बटा में 3 गुणा 5 -1 बटा में 9 गुणा 11। बात समझ में आ रही है, 1 बटा में 9 गुणा 11। एनी डाउट इसमें? आपको कि सर कोई डाउट नहीं है, तो मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों। अगर ये सवाल हमारा आसानी तरीके से कर देंगे अपन, कैसे करेंगे, एलसीएम बोलो कितना आएगा, एलसीएम आएगा मेरा 5, ये 5 आएगा, गुणा में 9 आएगा और गुणा में क्या आएगा, 11 आएगा। क्लियर है? क्योंकि 3 को अपन 9 में शामिल कर लिया एलसीएम में, तो बताना 3 और 5 से तो 5 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 11 दिया, 33, तो 33 से कम 33 ऊपर लिख दिया। माइनस में 9 और 11 कट के क्या आया, 5 आया, और हमारे आंसर क्या मिल गया हमें, 28 बटा में इनको गुणा कर लो, 11 नम्मा 99 और 99 पंजे 495। ये लो हमारा आंसर कितना आ गया है यहाँ पर, 28 बटा में 495। तो 3 अगर संख्याएं दी गई हैं नीचे गुणा में, तो आपको किस प्रकार से हल करना है, ये बातें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार और देखना मेरे लाडलो, इसको इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये। चलो एक और प्रश्न करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है मेरे लाडलो, और इसमें क्या चेंज किया गया था इस बात को समझना। चेंज यही है कि आप सबसे पहले देखते हो कि 2 और 4 में अंतर कितने का है, 2 का है। 3 और 5 में अंतर 2 का है, यहाँ भी 2 का है, और यहाँ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, 2 का अंतर है। लेकिन ऊपर कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सवाल में कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है, और मिस्टेक कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, बाहर 1/2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1/2 लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं यार? क्योंकि 2 का अंतर तो 1/2 लेना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेंगे, इसका बताना पहला टुकड़ा क्या बनेगा। आप देखो सीधा डायरेक्ट याद करने की कोशिश किया, इसका पहला टुकड़ा ये तो होगा 1/2 गुणा 3, बोलो होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? 1/2 गुणा क्या बनेगा, इसका पहला टुकड़ा 3, माइनस इसका अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 1/13 गुणा 14, बोलो होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई? बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब धीरे धीरे स्टेप कम करना सीखो आप लोग भी। अब देखो बाहर 1/2 अपना चल ही रहा है मेरे साथियों, गुणा में अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 गुणा 13 गुणा 14, 14 में 2 शामिल हो चुका है, ध्यान रखना इस बात को। मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर अगर आप करते हो तो 3 से तो 3 कट गया, 2 से 7 बार ये कट गया, तो 13 सत्ते कितना आएगा यहाँ पर, 91, कम 91, माइनस में 13 से ये कट गया, माइनस कितना आएगा, 3। बताना मुझे यहाँ पर बराबर में 91 में से 3 गया तो क्या आएगा, 88, यानी 1/2 गुणा में 88, 1/2 गुणा 88, और गुणा कर लो नीचे
यहाँ पर अगर आप गुणा करोगे, यहाँ पर अगर आप गुणा करो, चलो अभी गुणा मत करो, आगे काट लेंगे अपन, कट भी जाएगा ये हमारा। कैसे कटेगा ध्यान से समझना, 3 गुणा 13 गुणा 14 ये है नीचे हमारा। अब देखो कैसे कटेगा, 2 से ये कट गया कितनी बार, 44 बार। 2 से ये कट गया कितनी बार, 22 बार। और 2 से ये कितनी बार कट गया, 7 बार। बोलो 13 सत्ते 91, और 91 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 91 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 273। कितना हो जाएगा 91 तिया, 273। और बताना ऊपर क्या आएगा, 22, यानी कि 22 बटा में 273 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। 22 बटा 273 हमारा क्या आएगा मेरे लाडलों, आंसर आएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है? तो डरना नहीं है। अंतर अगर हमारे पास जितना का अंतर अगर वो ऊपर नहीं है तो उसको 1/2 में बाद में क्या कर देना, गुणा कर देना। क्लियर है? चलिए मेरे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें देखो सॉरी, इसमें देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी हमारे पास में। इस क्वेश्चन में भी वही करना है जो पिछले सवाल में अपन करके आ चुके हैं। मुझे बता दो मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है इस बार, 4 का। बोलो यहाँ पर पहले मेरे इसमें अंतर 4 का है, यहाँ भी 4 का है, 4 का है, 4 का है। क्या 4 ऊपर है क्या? नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले आप बाहर 1/4 लगा दो और गुणा में कर दो। पहले पद का पहला टुकड़ा 1/1 गुणा 3 माइनस 1 बटा इसका अंतिम 25 गुणा में 27। 25 गुणा में बोलो क्या आएगा, 27 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताना प्यारे साथियों, 1/4 चल रहा है यहाँ पर। बताना 25 गुणा में 27 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। 3 जो है वो 27 में शामिल हो चुका है। 3 का अगर मैं 27 में भाग देता हूँ तो 3 नम 27 और 25 नम में कितना हो जाता है, 225। 25 नम में कितना होता है, 225। और यहाँ 25 से 27 कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। बराबर 1/4 गुणा में 225 में से 1 गया तो कितना आएगा, 224। और बटा में यहाँ पर 25 को अगर आप 27 से गुणा करते हो तो यहाँ पर 25 को 27 से गुणा करोगे तो 25 सत्ते 175 का 5 हासिल हो गई हमारे पास। 17 25 दूना 50 और 17 कितना आ गया, 67 यानी 675। अच्छा मुझे बताना लाडलो, क्या ये 4 से कट जाएगा क्या? 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24। क्या 56 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 56/675 हमारा क्या आ गया, आंसर। बताओ कितना आसान है। बोलो आसान है कि नहीं है? लेकिन ये आसान तभी है जब आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करोगे, आगे इनके साथ आप मेहनत करोगे। चलिए लाडलो, अब ये प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। मैं कहूँगा कि अवश्य क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है और ऐसे प्रश्न आते हैं तभी मज़ा आता है। लेकिन अपने को चीज़ें सीखनी है, चीज़ों को क्या करना है मेरे लाडलो, इनको सीखना है। और सीखना क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपको। मैं एक बार इसको खोल के बताऊंगा, खोलकर ऐसे बताऊंगा, मुझे बताना। यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और 3 का वर्ग क्या होता है, 9। बोलो 4 और 9 में अंतर 5 का है। हाँ सर 5 का, तो ऊपर 5 है। मैं देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाली संख्याओं खोल रहा हूँ। 3 का वर्ग बोलो 9, 4 का वर्ग बोलो 16। क्या यहाँ पर इन दोनों का 16 और 9 का अंतर 7 है? हाँ 7 ऊपर 7 है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वर्ग बोलो क्या होता है, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 5 का कितना होता है, 25। क्या इनका अंतर 9 है? हाँ 9 है, तो ऊपर सही चल रहा है। 5 का क्या हो गया, 25। और 6 का क्या हो गया मेरे लाडलों, 36। 36 और 25 का अंतर 11 है, ये भी सही है। यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। 9 9 81, 9 9 81। और इसका क्या हो गया, 100। इसका क्या हो गया मेरे लाडलों, 100। क्या 81 और 100 का अंतर 19 है? आप कहोगे कि हाँ सर 19 है। इसका मतलब जितने का अंतर नीचे वाले पदों में है, नीचे वाली संख्याओं में, उतना ही अंतर प्रत्येक में ऊपर लिखा हुआ है अपने अपने अनुसार। क्लियर है? तो मेरे पास इसमें आपको किसी 1/, में लगा करके गुणा करना है क्या? नहीं करना। तो मैं सीधा करूँगा कि इस पहले पद का मेरे पास इस पहले पद का जो पहला टुकड़ा होगा वो होगा 1/4 और अंतिम पद का जो दूसरा टुकड़ा होगा वो 1/100 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें से घटा दूंगा। बात क्लियर हो गई? बराबर में मुझे गुणा में कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह चीज़ें समान हैं। एलसीएम आ गया 100, 4 का दिया ये हो गया 25, 100 का दिया ये हो गया 1, यानी कि 24/100 मेरा क्या बना, यहाँ पर आंसर बना। कट रहा है एक बार और, 4 से 4 छक्का 24 और 4 से कट गए कितनी बार, 25 बार, यानी कि 6/25 हमारा क्या आ गया,
आंसर आ गया। तो डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाने से घबराना नहीं है, आपको केवल बस अपना कंसंट्रेट रहना है, माइंड को कंसंट्रेट बनाए रखना है और चीज़ों को अच्छी तरह से आराम से करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है। ये है मेरे लाडलों CGL मेंस का क्वेश्चन। ये है CGL मेंस का क्वेश्चन है मेरे लाडलों। मैं फिर कह रहा हूँ, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे हल होना है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ चीज़ें वैसे तो, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले तो उसने ये क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है कि 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8, ऐसा किस प्रकार से चल रहा है, ये 20 पदों तक चल रहा है। कैसे चल रहा है, 20 पदों तक चल रहा है। देखो, या तो आप सूत्र से बना लो इस चीज़ को, किससे बना लो, सूत्र से। जो मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि 20वां पद, अगर मान लो यहाँ पर इसका 20वां पद निकालना हो ये वाला, तो वो कैसे निकालूंगा मैं। आप इनमें से कोई भी एक श्रृंखला उठा लो। अगर आप उठा रहे हो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर ए का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। डी का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आप यही काम इसमें करते हो कि मैं तो नहीं सर 6, 7, 8 से लूँगा, तो उसका दूसरी संख्या आएगी, तो इसमें फिर ए का मान कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। डी का मान तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है। तो आप किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है। और अगर आप इस प्रकार से सोच सकते हो, अब यह देखो यहाँ तो 20 पद थे, इस वजह से आप कर लोगे, कोई बात नहीं, ऐसे सोच कर भी कर लोगे कि 20 पद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। उंगलियों पर भी गिन करके दे सकते हैं कि यहाँ पर 5 से गिनेंगे तो ये 20 पदों की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 24 आएगा अगला पद। अगला पद क्या आने वाला है मेरा, 24 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है, और क्लियर है। 24 और क्या होगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आप अगर अनुमान लगा पाते हो तो आप लगा सकते हो मेरे लाडलों। लेकिन किंतु परंतु बट मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इस चीज़ को आप ऐसे मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि ये छोटे पद हैं, तो आप आराम से इनका जवाब दे सकते हो। अब देखना मेरे लाडलों, यहाँ पर आप पहले 20वां पद निकालो। अच्छा, 5 से लेकर के चल रहा हूँ मैं, 5, 6, 7 इस प्रकार से 8। तो ये बताना पहली संख्या मिलेगी, तो यानी कि मैं 20वां पद निकालूंगा तो a बराबर तो मिला 5 और d बराबर क्या मिला लाडलों, 1। तो यहाँ से 20वां पद निकालूंगा मैं n20 अगर मैं निकालना चाहूँगा मेरे लाडलों, तो n20 मेरा क्या होगा यहाँ पर, a गुणा क्या होगा, ये a गुणा यानी कि 5 प्लस में n-1 गुणा d। तो n-1 गुणा में d यानी कि 20 माइनस में 1। मेरे लाडलों मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन निकालने के लिए इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और गुणा में d। मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, इस वजह से करवाना पड़ रहा है। नहीं मैं सीधा करता यहाँ 5 प्लस 19, 19 5 24 आ जाता मेरा। तो बताना जो 20वां पद है वो मेरा क्या बनेगा, 24 बनेगा। क्या बनेगा, 24। यानी कि जो ये 20वां पद है, ये 20वां पद क्या बनेगा, 1/24 गुणा 25। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, 1/24 गुणा क्या बनेगा, 25 बनेगा। बोले मेरा पिछला सवाल हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई दिक्कत आएगी क्या, अरे नहीं आएगी। अब आप कहोगे सर अब तो कर ही लेंगे हम। वो तो पहली संख्या का जो पहला टुकड़ा है 1/5 है, माइनस है अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा। अंतिम संख्या यहाँ पर आई है, ये इसका दूसरा टुकड़ा 1/25 है। आप कहोगे सर 25 एलसीएम आ गया, मैं कहूँगा सर सही है। 5m 25 और माइनस में 1 यानी कि 4/25 हमारा क्या आ गया, आंसर। बताओ आसानी से जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके का प्रश्न भी अगर हमारे सामने कभी आ जाता है तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना मना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर जोश और जुनून है तो आपका डर भी दूर हो जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप अपने मंजिल के प्रति अगर सतर्क हैं, सजग हैं, अलर्ट हैं, तो आराम से आपका माइंड भी अच्छी तरह से काम करेगा और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझ पाए हो, मैं आपको समझा पाया हूँ। भरोसा आप रखोगे तो मैं सब कुछ अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। तो लाडलो, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको, तो क्लास को आपको कर देना है मेरे साथियों क्या, लाइक। इसको आपको करना है अपने यार दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर करना है, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को आपको करना है क्या, सब्सक्राइब।
तो लाडलों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी निरंतर करते रहना है। अपने कर्तव्य पथ पर आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी एग्ज़ाम होना निश्चित है और भी काफ़ी नई वैकेंसी आएंगी दोस्तों। चाहे कैसी भी पैंडेमिक प्रॉब्लम हो, कैसी भी महामारी की समस्या हो, कोई भी हमारी देश में कैसी भी समस्या चल रही हो, वैकेंसीज होती हैं जो भर्तियां हैं वो कभी नहीं रुकने वाली। ये निरंतर अपने समय के अनुसार आती रहती हैं। थोड़ी बहुत देरी जरूर हो जाती है लाडलों, लेकिन आती ज़रूर हैं। तो ऐसा डरना नहीं है, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद GS। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।